नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों, कक्षा 8 में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मैं बता दूं, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो दोस्तों 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी A+ ग्रेड है वो बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन दोस्तों, जो भी मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, जो पेपर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, उनको आपको पढ़ना है और जितने भी पर्सन हैं उन सबको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप अभी से अपनी तैयारी बना के रखेंगे तो गारंटेड है कि आपको परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, हमने इंग्लिश का पेपर और हिंदी का पेपर भी मैंने दे दिया है। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्प को आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और मैंने पहले बताया कि आपका जो पेपर है आपको पेपर में ही लिखना होगा, पेपर ऐसे अलग से नहीं मिलेगा। अब भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों, भारत में अगर अंतिम मुगल बादशाह की बात करें तो वो कौन था? बहादुर शाह जफर था। ठीक है, यानी कि 1857 की क्रांति भी आपने पढ़ी होगी, उसके बारे में कुछ तो पढ़ा होगा आपने। तो उस समय यही थे। ठीक है, इनको ही जो मेन मुखिया है वो घोषित किया गया था, क्योंकि मुगल उस समय काल था और मुगलों का शासन चल रहा था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ना, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया था। तो जो मराठा शक्ति है, आपको पता है कि ये मुंबई का जो महाराष्ट्र क्षेत्र था वहाँ से रिलेटेड थी। तो इसको शक्तिशाली रूप में किसने संगठित किया था? बाजीराव प्रथम ने, तात्या टोपी ने, शिवाजी ने और या मल्हाकर होलकर ने। तो आप सभी ने पढ़ा है शिवाजी के बारे में। विश्व की 90% जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत भाग पर निवास करती है? तो 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग पर निवास करेगी, ये आपको बताना होगा। राज्य में प्रथम रेल चली थी। राज्य की बात करते हैं यहाँ पे, मतलब राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम रेल के बारे में पूछा गया है कि सन 1734 में, 1874 में, 1874 में, 1974 में या फिर 1757 में। तो राज्य में प्रथम रेल के बारे में बताना है। अब दोस्तों, अगर मैं आपको ओवरली बात करूँ तो सबसे पहले जो रेल है वो मुंबई से थाने के बीच चली थी, जो कि कब थी? 1853 में थी। ठीक है, 1853 में थी, जो कि लगभग 36 किलोमीटर चली थी। अब पूरे भारत में सबसे पहली ट्रेन है वो 1853 में थी। तो अगली ट्रेन की मैं बात करूँ अगर राज्य में, तो वो तो लेट ही चली होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, लेट ही चला होगा काफ़ी टाइम से। और ये सबसे पहले कहाँ से चली थी आपको पता होगा? नागौर से चली थी। ठीक है, अब आपको अगली देखिए यहाँ पे सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 साल के जो बच्चे नौकरी करते हैं, तो लगभग कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो कारखाने हैं या फिर जो कि छोटे बच्चे होते हैं वो रोज़गार में लगे हुए हैं। ठीक है, ये इस प्रकार के प्रश्न आपके चेंज हो सकते हैं, इसमें आप दिक्कत ना लें। ठीक है, बस आपको ओवरली समझना है। यहाँ पे देखिए, राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस ज़िले में किया गया था? ये तो सभी जानते हैं, जयपुर में किया गया है। अभी राजस्थान में सबसे पहले जयपुर मेट्रो में ये चल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन है जिसमें आपको खंडबद्ध दिया जाएगा। इसमें आपको सुमेलित करना है, यानी कि एक मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, इन दोनों को आपस में मिलान करना है। 1950 में क्या हुआ था? तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। 1950 है वो किस बात से रिलेटेड है? दीकू है वो किससे है? विलियम जोन्स है वो किससे है? पंडित रमाबाई है वो किससे है? तो 1950 में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो हमारा संविधान लागू हुआ था, तो आपको इसको टिक कर देना है। अब दीकू है तो दीकू क्या है? बाहरी लोग हैं, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान है, पूना में विधवा गृह की स्थापना है, ये सब पूछा गया है। तो पंडित रमाबाई ने की थी ये तो। ठीक है, विलियम जोन्स ने क्या, ये क्या थे? बाहरी लोग एक प्रकार के। दीकू क्या है? संस्कृति वगैरह रिलेटेड है, ये आपको करना होगा मिलान करके। यहाँ पे देखिए अगले हैं आपको जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन मिलेंगे। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो किससे किससे तक कायम रहती है? एक अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे किस ओर बनाती है? अंग्रेजों ने आदिवासियों को किस और किस रूप में वर्णित किया है? लोग ही एक के सबसे बड़े या फिर सबसे होते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको स्क्रीनशॉट लेना है। बाकी पीडीएफ फाइल के लिए दोस्तों आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। आप हमें डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी नोट्स फाइल भी आपको किसी सब्जेक्ट का पेपर की चाहिए या फिर कोई नोट्स चाहिए चैप्टर का, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे खंड से देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश संसद से पूछताछ क्यों की गई थी? अंग्रेज आदिवासी जनजातियों को कृषक बनाकर स्थायी रूप में क्यों बसाना चाहते थे? अगला देखिए यहाँ पे वर्नाकुर क्या था? आपकी राय में कलिको अधिनियम का नाम कलिको अधिनियम क्यों रखा गया? इस नाम से इसके बारे में क्या पता चलता है कि कौन कौन से जो कपड़े पर पाबंदी लगाई गई, ये सारे देखने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए अंग्रेज सेना के भारतीय सिपाही ब्रिटिश भू नीति से क्यों नाराज़ थे?
भू राजस्व प्राप्ति की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसे और कब लागू किया गया। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको याद करने हैं दोस्तों। और जो भी पेपर मैं आपको बताऊंगा लगभग 5-5 सेट आपको मिलेंगे, यानी कि सामाजिक विज्ञान का हम पढ़ रहे हैं तो मैं सामाजिक विज्ञान के आपको 5 पेपर बताऊंगा और उस 5 पेपर में से 101% आपका जो पेपर है वो ही आएगा। ठीक है, ऐसे मैं सभी बताऊँगा, मैथ का, इंग्लिश का, संस्कृत का, हिंदी का, सारे हम डिस्कस करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको रेगुलर अभी से स्टडी तैयारी करनी होगी। बाकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए भी जो मोस्ट पेपर है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो भी आप पढ़ लें ताकि अर्धवार्षिक में भी आपका अच्छा स्कोर बने। भारत में कृषि का महत्व है बताना है। कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं के बारे में बताना है। इसके बाद देखिए राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम हो गए, राजस्थान में जनसंख्या के प्रादेशिक विवरण को आपको समझाना है। ठीक है, ये देखिए आपको लग रहा होगा कि पेपर बहुत हार्ड लग रहा है। ठीक है, लेकिन आपको है ना हार्ड ईजी दोनों प्रकार के जो पर्सन हैं वो आपको देखने होंगे। ठीक है, पेपर में इजी भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं और मॉडरेट भी आते हैं, तीनों लेवल का पेपर आता है। ठीक है, तब जाके पेपर बनता है, ऐसा नहीं है कि सारे इजी इजी आ जाएंगे आपके। कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़े से हार्ड दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए धर्मनिरपेक्षता का है, ये हर बार आ रहा है ये प्रश्न। धर्मनिरपेक्षता है उससे किससे रिलेटेड है, ये क्यों बनाई गई है, इसका मतलब क्या है, ये हर बार आ रहा है। देखिए यहाँ पे कानूनों के बारे में आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए स्पष्ट कीजिए कि वर्तमान भारत में कानून की समानता। अब दोस्तों समानता के आधार पे आपने देखा होगा कि हमें काफ़ी सारे अधिकार दिए गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह ये सब कुछ आपको देखने हैं। यहाँ पे देखिए राजस्थान के मानचित्र जिले में भरिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए राजस्थान में श्री गंगानगर दिया गया। अब श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आपका यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये राजस्थान का नक्शा तो ऊपर पड़ेंगे, ये हमारे जैसलमेर है, ये मेरा जैसलमेर आ जाएगा। जोधपुर है तो जोधपुर ये बिल्कुल इसके पास में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, इधर आपका फिर और जिले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए मारवाड़ आ गया, फिर मेवाड़ आ गया, इस प्रकार से है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे राजस्थान में 1857 की क्रांति का पर्सन है दोस्तों, ये रट लेना, आपको 6 नंबर मिलेंगे इसमें। और रट लेना मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 1000% बोल रहा हूँ, 100% नहीं, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपराधिक न्याय व्यवस्था में जो फौजदारी है और ये कानून हो गया, गिरफ्तारी का मौलिक अधिकार है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जल उपलब्धता के बारे में, मृदा निवारण। अब जल उपलब्धता के बारे में बताऊंगा कि आपको जो पर्यावरण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पर्यावरण में कौन कौन से आता है आपके, एक तो जल का आता है, एक आपका किसका आता है, वायु का आता है, वायु प्रदूषण वगैरह बोल रहा हूँ मैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इनमें से आपको पढ़ना है 1% 100% मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बंगाल विभाजन। ठीक है, वो प्रथम विश्व युद्ध का हो गया। तो ये पर्सन दोस्तों सेटअप पेपर फर्स्ट है जो कि हमने देखा है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आप इनको पढ़ते रहिए। ठीक है, आपके पास पासबुक वगैरह होगी, नोटबुक वगैरह जो भी है आप उसमें इंडिकेट कर लीजिए। जो पर्सन बता रहा हूँ आप उनको हाईलाइटर ले आइए, उनको हाईलाइट कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको ध्यान रहे कि इन प्रश्नों को तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और ये सारे पेपर जो मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड के द्वारा जारी किए गए पेपर है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।